नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एथिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस के बारे में। पहले हम बात करेंगे एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस के बारे में। क्या मतलब है एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस से? इसका मतलब देखो सिंपल ये है, कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं अपने प्राइवेट रिलेशंस में। प्राइवेट रिलेशंस में कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। प्राइवेट रिलेशंस का क्या मतलब है? फैमिली, फ्रेंड्स, प्राइवेट ग्रुप्स हों, प्राइवेट कम्युनिटीज़ हों, इन सब में कौन से एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं लोगों के द्वारा। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन देखो वेजिटेरियन होता है, कोई पर्सन अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए जान देने को तैयार होता है, कई लोग एल्डर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कई नहीं भी करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब एथिक्स हैं प्राइवेट रिलेशंस में। प्राइवेट रिलेशंस में ये एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे इवोल्व होते हैं? ये एथिकल स्टैंडर्ड्स देखो इवोल्व होते हैं सोशलाइजेशन की सहायता से। सोशलाइजेशन का मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया था। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से कोई सोशल नॉर्म्स को या फिर फैमिली नॉर्म्स को इंटरनलाइज करता है। जैसे छोटे बच्चों को फैमिली में सिखाया जाता है बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, तो बार बार छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो छोटा बच्चा अपने अंदर ये इंटरनलाइज कर लेता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है सोशलाइजेशन। ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं प्राइवेट रिलेशंस में, ये देखो पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं। जैसे किसी पर्सन को नॉन वेज खाना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को वेज खाना अच्छा लगता है, किसी पर्सन को ये भी लग सकता है कि नॉन वेज खाना गलत है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये इनफॉर्मल होते हैं। मतलब कोई पर्सन अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे बिहेव करेगा या फिर प्राइवेट कम्युनिटी में कैसे बिहेव करेगा, ये इनफॉर्मल होता है, कहीं लिखा नहीं होता। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे बिहेव करोगे, ऐसा कोई लिखा थोड़ी हुआ है कोई किताब में। तो ये इनफॉर्मल है, अनरिटन है, पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस की। पब्लिक रिलेशंस का मतलब है इन पर्सनल रिलेशंस। जैसे देखो दो या दो से अधिक पर्सन्स आपस में किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं आपस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर। तो ये सब चीज़ें आती हैं पब्लिक रिलेशंस के अंदर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, देखो एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक रिलेशंस रिटन हो भी सकते हैं और रिटन नहीं भी हो सकते हैं। हमने डिस्कस किया एथिकल स्टैंडर्ड्स इन प्राइवेट रिलेशंस तो हमेशा अनरिटन होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस, एथिकल स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक रिलेशंस दोनों तरह के हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, रिटन होते हैं। मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स होते हैं डॉक्टर्स के लिए, तो ये रिटन होते हैं। लेकिन कई सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अनरिटन रहते हैं, लिखे नहीं होते। एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस के देखो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेरिजन टू पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पर्सन कहता है कि मुझे तो ए पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन कहता है मुझे बी के साथ काम नहीं करना क्योंकि मुझे बी के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें ए और बी दोनों की आवश्यकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि ए के पर्सनल इंटरेस्ट को कि उसे काम करना है किसी के साथ या फिर नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो ए को बी के साथ काम करना ही पड़ेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करके, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख के। पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट, मिलता जुलता पॉइंट है। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेरिजन टू प्राइवेट इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट, प्राइवेट वैल्यूज शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। देखो बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है, मान लीजिए कोई पर्सन नॉन वेजिटेरियन है,
अब ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज एक ही जगह पे खाना खाते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में ये एथिक्स है, मान ली लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये एथिकल स्टैंडर्ड है, कोई भी नॉन वेज खाने का सेवन नहीं करेगा। तो यहां पे देखो जो प्राइवेट वैल्यूज हैं, कोई पर्सन अगर नॉन वेज खाता भी है तो वो बाकी लोगों के साथ मिलके बैठ के नॉन वेज नहीं खाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये अनकहा अनरिटन एक प्रकार से अनएथिकल स्टैंडर्ड है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक साथ खाना खाएंगे नॉन वेज खाना नहीं खाएगा। तो कहने का एसेंस ये है, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कंपेरिजन टू प्राइवेट वैल्यूज। एक और एग्जांपल मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में ये एक प्रकार से एथिकल स्टैंडर्ड है हमेशा टाइम पे आना, बल्कि 5 मिनट पहले आना। 9 बजे का टाइम है तो 8:55 पे आना। अब किसी इंडिविजुअल की वैल्यू इस प्रकार से है कि नहीं जी हम तो लेट आते हैं, हमेशा वीआईपी हमेशा लेट आते हैं, तो वो पर्सन अपनी वैल्यू को प्रेफरेंस नहीं देगा, वो लेट नहीं आएगा। ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू है उसी के अनुसार उस पर्सन को चलना पड़ेगा, अपनी प्राइवेट वैल्यूज को सबऑर्डिनेट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के सामने। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।